तो जितने भी ड्राइवर हड़ताल पे उनका साफ साफ कहना यही है कि मान लीजिए किसी रोड पे अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई सामने से आके लड़ जाए या हमसे भिड़ जाए, टक्कर लग जाए, अगर उसकी मौत हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा वो इंजर्ड हो जाता है, अगर हम अपनी गाड़ी छोड़ के वहाँ से ना भागे तो वहाँ की पब्लिक हमें मार डालेगी। तो एक नज़रिए से ये देखें तो वो भी अपने जगह गलत नहीं है, ये कहीं ना कहीं वो सही ही कह रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि ये एक बिल पास हुआ गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा। उनका कहना वहाँ पे ये था कि बहुत से ऐसे ड्राइवर होते हैं कि वो एक्सीडेंट करने के बाद वो क्या होता है, जो विक्टिम है, जो मरने के हालत में पड़ा रहता है, उसको छोड़ के गाड़ी लेके भाग जाते हैं। अगर ऐसे कंडीशन में कोई भी ड्राइवर, ऐसा नहीं कि आप ट्रक ड्राइवर हो या ऑटो ड्राइवर हो, तभी आप किसी अपने पर्सनल अपने ही गाड़ी से हैं तो भी अगर आप किसी विक्टिम को छोड़ के भाग जा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में जब आपको पुलिस पकड़ के लाएगी तो आपके लिए होगा 10 साल का सजा या तो फिर 10 लाख रुपए का जुर्माना आपको तो भरना ही पड़ेगा। ये नए बिल में पास किया गया है और ये सदन में सबके द्वारा पास हो गया है और बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति के भी द्वारा इसको पास कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ अमित शाह का कहना ये था कि अगर मान लीजिए कोई आपसे टक्कर लग गया, गाड़ी से, आपकी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गया, तो आप अगर क्या करते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या फिर हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा देते हैं तो भी आपके लिए सजा है, लेकिन ये कि वो सजा कम हो जाएगा। अब सोचिए अगर आप छोड़ के भागते हैं तो उसके लिए 10 साल का है, अगर आप खुद लेके जाते हैं तो हो सकता है आपके लिए 4 साल 5 साल से कम, तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल से भी कम होगा। तो चाहे कंडीशन कैसा भी, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके गाड़ी से कोई ठुक गया, किसी को चोट लग गई, तो आप भागें तो भी फंसेंगे, नहीं भागें तो भी फंसेंगे। अगर आप वहीं रुक गए तो पब्लिक भी आपको छोड़ने वाली नहीं है। तो मतलब कई तरह से मिला के देखें तो जो ड्राइवर हैं उसी को ही नुकसान है। और जो हमारे ड्राइवर भाई हैं जो भी गाड़ी व्हीकल चलाते हैं उनका ये कहना कि बताइए अगर हम किसी कारणवश रुक जाते हैं, हम चाहते हैं कि हम जानबूझ के थोड़ी ना चाहेंगे कि कोई मेरे गाड़ी से लड़ जाए या कोई एक्सीडेंट मर जाए, ऐसा कोई ड्राइवर नहीं चाहेगा। लेकिन बाय द वे अगर किसी की एक्सीडेंट हो जाती है, अगर हम वहाँ पे रुक जाते तो पब्लिक अगर मुझे मारेगी तो पब्लिक के लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए। तो उनका कहना यही है कि केवल ड्राइवर के लिए ही कानून क्यों, पब्लिक के लिए कानून क्यों नहीं हो सकता है। तो ड्राइवर का भी कहना यह है कि अगर आप इस नियम को लागू कर रहे हैं तो पब्लिक के लिए भी करिए। अगर पब्लिक वहाँ पे अगर किसी को मारती, किसी ड्राइवर को मारती, तो पब्लिक को भी तो 10 साल का सजा या 10 लाख रुपए का जुर्माना होना चाहिए। ये केवल ड्राइवर के ऊपर ही अप्लाई क्यों होता है। तो कहीं ना कहीं देखें ये भी चीज़ें सही है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट है, गलती तो किसी की हो जाती है। मान लीजिए कोई ड्राइवर बढ़िया मस्ती में गाड़ी चला रहा है, कोई सामने से आके लड़ जा रहा है, तो जरूरी थोड़ी ना ड्राइवर को ही, मतलब जो भी जिम्मेदारी हो ड्राइवर ही देखे या फिर ड्राइवर ही 10 लाख रुपये या 10 साल का सजा काटे। मान लीजिए कोई खुद जाके अचानक सामने से कूद जाता है या कोई सुसाइड कर लेता है गाड़ी के सामने, तो ऐसे में ड्राइवर की गलती कैसे हो सकती है। तो एक नजरिए से देखें कि ड्राइवर भी अपनी जगह सही है और एक नजरिए से ये भी देखें कि गवर्नमेंट भी सही है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत से लोग जानबूझ के लड़ा के या फिर और आगे भाग जाते हैं और 2 4 10 लोगों को उसी में घसीटते हुए लेके आगे चल जाते हैं। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट भी ये कदम उठाई है। तो मुझे लगता है कि बिल में कुछ ना कुछ सुधार तो जरूर होगा, क्योंकि बहुत से ड्राइवर एकदम रोड पे आ गए हैं, चक्का जाम, जगह जगह चक्का जाम लग गया है। और कई शहर में ऐसा हो रहा है तो पेट्रोल वाले पेट्रोल तक नहीं भर रहे हैं, पेट्रोल ही नहीं दे रहे हैं, सबको रोक दिया गया है। और जितने भी ड्राइवर हैं उनका कहना ये भी है कि मान लीजिए कोई हमारे गाड़ी से लड़ के मर जाता है तो हम उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं। बताइए, हमारा अपना बाल परिवार, बच्चे या जो भी हो, हम 10 साल का सजा कैसे काट सकते हैं, कैसे हम उसे भरपाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ वो ये कहते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट के चेक पोस्ट है जहाँ पे बॉर्डर एरिया पे, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए वहाँ पे ड्राइवरों को जलील किया जाता है। बहुत से ड्राइवर का ऐसा कहना है कि मेरे साथ बदतमीजी की जाती है, मेरे साथ सही से बात तक नहीं किया जाता। बताइए सभी चीज़ें हमारे ही साथ क्यों। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आम पब्लिक के साथ भी हो सकता है। आप खुद सोचिए, किसके घर पे गाड़ी नहीं है, किसी के पास छोटा गाड़ी है, किसी के पास बड़ा गाड़ी है। अगर कोई आपके गाड़ी से लड़ जाता है या फिर वो ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है या मर जाता है तो आपके भी साथ यही चीज़ें हो सकती है। अगर मान लीजिए आपने किसी को गाड़ी अपना दे दिया, लो भाई तुम चलाओ, या किसी ड्राइवर को या किसी अपने घर के पर्सन से या अपने दोस्त भाई किसी को भी दे दिए, अगर वो जाके कहीं किसी का एक्सीडेंट कर दिया, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है उसका पर्सनल, तो सभी समस्या आपको ही झेलना पड़ेगा। जितनी भी भरपाई होगी आपको ही भरना पड़ेगा। आप चाहे ही अपने घर का सामान बेच
बेच के दें या घर खुद बेच के अगले की भरपाई करें। इसलिए गवर्नमेंट का ये भी कहना कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप गाड़ी अपना उसी को ही दीजिए जिसके पास अपनी खुद की लाइसेंस हो, और आपके गाड़ी का मेंटेनेंस इंश्योरेंस अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, नहीं तो पूरी भरपाई आपको करना पड़ेगा। जितना भी मान लीजिए कोई आपके गाड़ी से मर गया तो उसको जितना भी आपको बदले में देना पड़े सब आपको देना पड़ सकता है अगर आपके गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो। इसलिए गाड़ी का इंश्योरेंस ज़रूरी है और अपनी गाड़ी उसी को दे जिसके पास अपना खुद का लाइसेंस हो। और ये समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वो क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो भी बिल आपने पास किया है उसे कृपया करके वापस ले ले, क्योंकि हम ड्राइवर की इतनी औकात नहीं है कि हम इतना पैसा भर सकें, इतना ज़्यादा हम ये चीज़ें कर सकें या 10 साल का सज़ा काट सकें, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो इसी को देखते हुए ड्राइवर क्या किए कि अपना गाड़ी चलाना छोड़ दिए, गाड़ी को अपने घर पे या फिर जिस मालिक का गाड़ी उसके घर पे खड़ा करके अपने घर पे चले गए। और साल के पहले ही दिन लोगों की बहुत तकलीफ़ें हुई, उनको आने जाने में बहुत तकलीफ़ें का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो कोई ट्रांसपोर्ट का कोई गाड़ी चल ही नहीं रहा तो लोग एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएंगे। ऐसे में आम पब्लिक भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी कल और आज। अब देखिए कब तक ये समस्या रहता है, ये कोई ठीक नहीं। जब तक सरकार बिल अपना वापस नहीं ले लेती तब तक ड्राइवर तो हमको नहीं लग रहा कि मानने वाले हैं, क्योंकि ये उनके कुछ ज़्यादा ही खिलाफ है। फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक इस बिल को पास तो किया गया लेकिन लागू नहीं किया गया है। अभी तक जो पुराना रूल चलता था अभी तक वही चल रहा है, जो नियम पहले था वही नियम अभी भी है, लेकिन इसको पास अभी किया गया है। अभी एक समय ऐसा निर्धारित होगा कि हाँ इस फला डेट से ये रूल पूरे भारत में लागू किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भी दुर्घटना होती है तो उस पर ये मुकदमा या ये चार्ज उस पर लगेगा। अभी इसको फाइनल नहीं किया गया है, तो अभी उम्मीदें हैं कि अभी ये चीज़ें सही हो सकती है या फिर जो भी गवर्नमेंट ने बिल पास किया उस पर सुधार कर सकता है या फिर जो भी चीज़ें हैं मतलब मुझे लगता है कि उसे बदला जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ लोगों के हित में नहीं है, लोग परेशान हो। मान लीजिए कौन सा काम ट्रांसपोर्ट से नहीं होता, चाहे सरकारी काम हो या प्राइवेट काम हो, जो भी चीज़ें हो सब तो ट्रांसपोर्ट से होता है। हर कोई जो गाड़ी चला रहा कोई ना कोई ड्राइवर है, तो हर आदमी अपने लिए सोचेगा, क्योंकि हम उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 10 साल का सज़ा काट सके। और कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि उससे वो गलती हो या उसके गाड़ी से कोई एक आदमी मर जाए या किसी को चोट लग जाए। कोई ड्राइवर ये जानबूझ के नहीं करता है। तो आपके नज़र में क्या राय होना चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स के जरिए बताना ना भूलेगा। ऐसे ही लेटेस्ट और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और कोई बात आप चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बताना ना भूलिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका एक रिप्लाई करने के लिए।